बोलो हर हर महादेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय अकारण करुणा वर्णालय जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा की सुनैया पावन ग्राम सोनपुरी के राम दरबार में बैठे करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल में आदरणीय संत जनों के चरण कमल में छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल परम विवेकी आदरणीय संत विनायक गुरुजनों के पावन चरण कमल में और जहाँ तक भी हमार आवाज जावत होही ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन पावन चरण कमल है कोटि सह नमन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। गणपति मेरे देवा मेरे गणपति मेरे गणपति मेरे देवा मेरे वो लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे पूजा की थाली आई द्वारे तेरे लेके पूजा की थाली आई द्वारे तेरे पूजा की थाली आई द्वारे तेरे गणपति मेरे देवा मेरे गणपति मेरे बाबा मेरे।
गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे पापा मेरे, गणपति मेरे देवा मेरे, गणपति मेरे पापा मेरे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़े भाग पायो सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। परमादरणीय संत जनों, कथे जब अपार जन्म के पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसा ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर प्राप्त होते। और ये जीव है ये संसार सागर में आते, और ये संसार सागर में आकर के यहाँ से पार होए भर कोई सबसे आसान तरीका पूछते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बिना यज्ञ की, बिना जप के, बिना तप के भी ये संसार सागर से पार हो जा सकते। और ओकर लिए सबसे सुंदर आसान मार्ग है कथे ओ है भगवान के कथा, जिसमें भी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। काबर भगवान के कथा ला नौका कहे है राम कथा, और ये मानव तन हमला बड़ मौका से मिले हुए है। तो आओ सुंदर पावन मौका प्राप्त करे हन राम कथा रूपी नौका में डुबकी लगा करके सवार होकर के अपन जीवन के कल्याण कर सकथन। संगवारी हो कथे जब तक के जीव सत्संग नहीं करे, भजन कीर्तन नहीं करे, तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं हो। और जब तक के हमारे हृदय में अज्ञानता रही तब तक हमारे जीवन में सही होते के गलत तेला हम नहीं जान सकन। विचार के देखन कि हमला मानव तन मिले तो हमारे मानव जीवन पाए के सार्थकता का है। हमार जिंदगी हम कदे टहल ले गत हन, कोई एकदम मौज मस्ती में काटा थे तो कोई जिंदगी बोझा संधोवा थे। कोई कवि कथे भला कि किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है, तो किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है। और कोई संत फकीर कहता है क्या, अरे पागलों, ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। ये जिंदगी तो केवल वो परम पिता परमेश्वर की खोज का नाम है। ये जिंदगी केवल वो ईश्वर की खोज का नाम है। आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलथन। सुंदर पावन प्रसंग मिले हुए है रामचरित्र मानस के सष्टम सोपान लंका कांड। लंकल देखते तो उल्टा आखे काल, और काल के घेरा में हम सब जन खड़े हैं। सब जन एक न एक दिन हम सब जन ला जाना ही है। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है दीदी हो, मौत सबको आनी है। अरे कौन इससे छूटा है और तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हर कोई आना है एक न एक दिन, है ना। आज नहीं तो कल सबके बारी यही। ये नहीं है कि घर में 4 जन सदस्य है, बाबा और नाती है ना, तब बाबा हा डोकरा हो गए ओकरे चागू बुलावा ही, इसे बात भी नहीं है। नाती ला भी जाना पड़ सकते। कथे ना रुकता नहीं तमाशा, अरे रुकता नहीं तमाशा पर रहता है खेल जारी। और उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। जेकर हाथ में रस्सी है ना, हम सब झन रचावत है, वो दिखत नहीं है। लेकिन एक दिन जेला भी जेकर अंत समय यही बुलावा ही वो एक दिन जाना पड़ते। काबर की इस क्षण भंगर हुए जीवन है तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्व के बने शरीर और 5 तत्व में विलीन हो जाना है। जीवन की सच्चाई मौत है ना। मौत ला हर कोई ला स्वीकार करके चलना है। और यही शिक्षा हमला मिलते सष्टम सोपान लंका कांड से। आओ सुंदर पावन प्रसंग है जहाँ पर संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर भाव से कथे का कि खगपति सब धरि खाए औ माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर सिवानर जूथ। बोले राजा रामचंद्र की जय। पावन प्रसंग में और गरुड़ ने क्षण भर में ही सब सांपों को खा डाला। फिर तो यह सारी माया जाती रही तथा बंदरों समूह हर्षित हुआ। यह एक शाब्दिक अर्थ है, शब्दार्थ भावार्थ हम लिखा है। तैयार काबर कहा थे आओ ये प्रसंग ला काकर लिए कहा थे। आओ यही प्रश्न है कि खगपति सब धरि खा, भगवान नाग पास में बंधे हुए हैं
और गरुड़ जी से जो भक्त है साधारण धरी है, लीला करत है, और वही लीला के कारण से भगवान है तो रण लीला में है ना। ये रण लीला के बात है, भगवान जो है बाल लीला करे है, विवाह लीला, और यहाँ पर सुंदर ये रण लीला करी, और रण लीला में भ्रम हो जाते गरुड़ जी, और यही करके कथा है कि गरुड़ द्वारा है ना भगवान को सर्पों से द्वारा छुटकारा दिलाना, भगवान जगत पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी और लखन लाल जी को नागपाश से मुक्त करना, यह एक सुंदर भावार्थ है। आओ ए प्रसंग के माध्यम से मानस के प्रत्येक दोहा जो पाई हमार महामंत्र बताएगी। संत समाज हो, हर एक दोहा हर एक चौपाई है रामायण के महामंत्र एक थे, और प्रत्येक दोहा चौपाई से हम मानव जीवन के लिए कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते। तो आओ ये प्रसंग के माध्यम से हमारे मानव जीवन के लिए, जन समाज के लिए का प्रेरणा देवत है, का शिक्षा मिलत है, वही लही दंगम करे के प्रयास करथन, अनुकरण करे के प्रयास करथन। जहाँ को स्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो वास्तविक में के है, काबर की भगवान है तो सबके भाव बंधन छुड़ाने वाला है और कण कण में व्याप्त है। तो वो भगवान आखिर ये नर लीला करते हैं, और नर लीला में है ना रण लीला करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। हाँ, और यही रण लीला में भैया सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हुआ थे ना, सत्य और असत्य। तो वास्तविक में कभी कभी भ्रम में डालना पड़ते जीवला, और तभी जब लड़ाई चलत है, और लड़ाई में मेघनाथ के द्वारा यहाँ पर भगवान है तो लखन लाल जी के साथ एक क्षण भर के लिए लीला करे है, और वही लीला में अंतर्गत एक लीला में मतलब थोड़ा से के लिए भगवान कहते चलो भाई सबला एक दिन बांध के रखन है, सबके छुटकारा दिलाने वाला हमन, तो कुछ क्षण के लिए हमन भी बंधन में बंध के रह जाना है। तो कोई संसारिक बंधन में बन सकतेगा जीर हो जिन परम पिता परमात्मा हरे। तो यही है भगवान की माया, मायापति हरे आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतर ही मोरिया माया। और भगवान की माया द्वारा एक माया फैलाएगी से, और वही में भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन लाल जी जो बंधन में बंधी तेला आज नागपाश ला गरुड़ जी महाराज जो है आकर के यहाँ पर मुक्त करे हुए है। तो आओ एमे और का कहा थे, का संदेश देवत है, एला एक प्यारा से भजन के बाद में सुंदर फिर चिंतन करबो, यही पावन प्रसंग ला सुंदर आधार मान करके। दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है, अरे मतलब निकल जाए तो मुड़ कर देखता कौन है। लोग तो सभी मिलते हैं यहाँ, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले, अरे अपने गिरेबान पर झांक कर देखता कौन है। अनगिनत पापियों के पाप को धोकर गंगा मैली हो जाएगी, अरे ये सोचता कौन है। और मत छुओ गीता बाइबल और पुराण, अरे मत छुओ गीता बाइबल और पुराण, इसको छूकर सच बोलता कौन है, इसको छूकर सच बोलता कौन है। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों
बोल गंगा मैया की जय। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर्षि बानर जूथ। अतिशय बानों के युद्ध और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी के साथ जब बंद थे नाग पास में, और नाग पास में जब बंद थे तो देवता मन विकल हो जाते, वानर से नमन भी विकल हो जाते। देवता मन सोचते जिन भगवान है अभी जो लीलाधारी है परमात्मा श्री रामचंद्र जी और इतना बड़े युद्ध में बीच में आज भगवान बंद गए तो एला मुक्ति कराए बार कैसे करना पड़ी। तो नारद जी तो गरुड़ जी के पास में गए। कथात्मक कथा में आते कि नारद जी है गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी गीत और गरुड़ जी लगते भैया तोर से काम आगे है। भगवान है तो समर भूमि में युद्ध के दौरान मेघनाथ द्वारा नागपास में बांधे गए हैं। तो जा करके उन्हें छुड़ाने वाला तो एक गरुड़ जी है ना, और गरुड़ जी महाराज से निवेदन करी तो गरुड़ जी महाराज है तो यहाँ पर आई और माया विगत भय सब हर्षि बानर जूथ, सब नाग मल्ला सांप मल्ला सब ला खा करके समाप्त कर दे। सब सारी माया है वही कर टल जाते भैया, और वही कर सब देवता मन है पूरा हर्षित हो करके सुंदर भगवान के जय जयकार लगे करे लग जाते। तो यहाँ पर जो पावन प्रसंग जो है भगवान के जो लीला है ना वो बहुत भ्रमित करने वाला है। और यही लीला में तो गरुड़ जी ला मोह होइस ना कि जय हम और सवारी जे करत रखे भगवान श्री रामचंद्र जी कहा कैसे भगवान है जे जेकर बंधन ला छुटकारा दिलाए बर मोला ओकर नाग पास ला छुड़ाना पड़े है ता ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और देखो जे गरुड़ जी के ऊपर सवार रहे भगवान हमेशा एते होती ओकर ये ओकर वाहन हरे समझ भगवान के, और भगवान के वाहन हो करके जिन पूरा संसार के जे भ्रमण करवाते आज भगवान ला नहीं जान पाई तो हमारे जैसे जीव भला भगवान ला जान होगा। और वही करा गरुड़ ला संदेह होते हैं। आगे उत्तरकांड में जो कथा प्रसंग आते गरुड़ मोह के प्रसंग तेला छुटकारा दिलाए पर भगवान श्री राम कहते ये कैसे भाव बंधन काटने वाला भगवान हो सकते भला, भगवान ये हो ही नहीं सके। का भगवान होती तो कोई बंधन में बन जाती। तो कहते भैया नहीं एला मोह हो गए, और मोह कहाँ जाही की तो बिन सत्संग न हरि कथा, और तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद तो हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक के जीव सत्संग नहीं करी भजन नहीं करी तब तक के जीवन से मोह समाप्त नहीं हो सके, और जब तक हमारे जीवन में मोह रही तब तक के भगवान के चरण कमल में अनुराग हो ही नहीं सके। जब मोह रही तो हमारे जीवन में का अनुराग हो सकते। और यही कारण से ओला ओकर मोह ला दूर करे बर गरुड़ जी के मोह ला दूर करे बर आज भगवान के द्वारा ना शिव जी के द्वारा कथे कि जा जहाँ ही खग जाने खग के ही भाषा, और वही भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सुनबे तब तो संदेह जाही भैया। और बिना कथा के मन के जो मोह है वह दूर नहीं हो सके। ऐसे करके सुंदर भगवान भोलेनाथ जी हा ओला नीलगिरी पर्वत में भेज देते ओकर कथा सुने बर, तभी ओकर गरुड़ जी के कर मोह से छुटकारा मिलते ओला भगवान के कथा सुने के बाद में। तब सुंदर कहल धल लेते बोले मधुर वचन तब कागा कौवा, और जो पक्षी के बीच में सुंदर कथा होते एक ज्ञान के पक्षधर है तो एक भक्ति के पक्षधर है, और दोनों में कोई विवाद नहीं होते, वहाँ प्रेम के रस बहते। दोनों जन पक्षी हरे, एक पक्षी जो है ना वह ज्ञान पक्ष के है एक भक्ति पक्ष के, लेकिन दोनों वहाँ प्रेम से कथा सुनत है। तो यही कारण से हरे कि जैन भगवान यहाँ पर लीला करत है, और ये लीला जो नर्तन पा करके लीला करत है मानव शरीर धारण करके, और मानव शरीर धारण करके जो लीला करत है तो वह कतको जन भक्त मन ला घलो भ्रम में डाले है। माता सती घलो भ्रम हुईस ना, माता सती हा भगवान की कथा नहीं सुने रही से। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जगजननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी।
दोनों जन आ रही इस माता सती के साथ में कथा सुने बर। और भगवान की कथा में मन नहीं लगे इस माता सती हा इस तब्बड़ अगन उपाधि में लगी सोला जगत के जननी है ना, जगत के माता कह के। लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगे तो तात्पर्य का हुई सुकर कि भगवान की कथा ला सुनीस कौन है तो सुंदर की राम कथा मुनिवर जब बखानी और सुनी महेश परम प्रियवानी। सुंदर प्रेम से सुनी शंकर जी हा और शंकर जी सुने सती सुनच नहीं है तो भगवान के लीला कैसे जानेगा। भगवान लीला करत है कही के ये वन लीला में भ्रम हो रही से है ना, ये भगवान की रल लीला में गरुड़ जिला मोह है, भगवान के वन लीला में माता सती ला मोह हो जाते। जब कथा सुन करके वापस आते शंकर भगवान कथे कि शंकर भगवान है वहाँ कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद परमात्मा मैं तुझको प्रणाम करती हूँ, हे दुखों को नाश करने वाला परमात्मा मैं तुझे प्रणाम करती हूँ, हे आनंद गंध भगवान मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। भोलेनाथ ला प्रणाम करत देख के बैहा हो गए कथे सती ये नान ना लइका आते वाला प्रणाम करते ये कैसे भगवान है काहे का सत और काहे का आनंद जे अपन बाइल खोजत हे खगबी हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिग्रैनी तो भगवान है तुम कथे एक अपन पत्नी नहीं जाना थे एती वती खोजा थे पूछती तो पेड़ पौधा पूछतेगा अज्ञान की भांति तो ये कैसे आनंद कंद भगवान हो सकते। ऐसे कही कि माता सतीला वही कर मोह हो गई से भगवान की वन लीला में। तो यही सुंदर बात यहाँ पर आते कि जिन भगवान के स्वरूप ला नहीं जाने भगवान के स्वरूप ला जिन जानते वही जान सकते। भगवान कितना विनम्रता है कितना उदार दिल है। ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम। कैसे है परमात्मा के स्वरूप है और जे जान ही नहीं ये संसार मोह माया में बंधे तो वो भगवान के स्वरूप ला पहचान सकेगा। तेकर से दिक्कत है ना ये दुनिया गोरख धंधा है पर जग माया में अंधा है। जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। वास्तविक में भगवान के स्वरूप कितना उदार है। भगवान की ये लीला हरे मायापति के और भगवान है नर तन लीला करत है नर स्वरूप में आकर के लीला करत है। तो ये लीला जो है वह कतको छन जो मानस के पात्र है वो मल्ला सुंदर भ्रमित करे हुए है और भगवान जो है ये सब ओकरे माया हरे। जब अरण्य कांड में पूछिस ना कैसे भगवान के प्रति चरण कमल में अनुराग हो सकते कही के लक्ष्मण जी जगत के आचार्य हरे जेकर संग संग में रीस लखन लाल जी हा और लखन लाल जी पूछते भगवान कैसे तो चरण कमल में अनुराग हो सकते कही से। ईश्वर जीवा भेद प्रभु और सकल कहूँ समझाई। अरे जा और का कही कि गो गोचर जहाँ मन लाई और तो सब माया जाना हूँ भाई। जितना दूर हमारे नेत्र जावा थे ना वो सब माया हरे, जितना दूर संसार दिखा थे ना वो सब माया हरे। और वही माया के बंधन में बंधे हुए जीव है तो अज्ञानता के वश में कुछ भ्रमित हो सकते। लेकिन जब जीवला इस साक्षात्कार हो जाते ईश्वर के तब परमात्मा के स्वरूप ला जान सकते। और जानते कौन है यही जानत तही देई जनाई और जानत तुमरी हो जाई। जिन परमात्मा ला जना देते ना वही परमात्मा के स्वरूप ला जानते संत समाज हो, बाकी दूसरा कोई नहीं जान सके। ये भगवान के लीला हरे और भगवान के रण लीला में सुंदर लक्ष्मण और भगवान राम ही जानत रही से बाकी कोई नहीं जानत रही से। नारद जी द्वारा ओकर संशय गरुड़ जी द्वारा तोड़ेगी से नाक पासला। तो यहाँ पर जब माया हटी तो सब देवता मन हर्षित हो गए, वानर से नमन भी हर्षित हो गए। आओ सुंदर यही प्रसंग ला फिर आधार मान करके चलवो एक प्यारा शब्दन के बाद में। सियावर राम
रामचंद्र की गाले